जैसे अगर सीक्वेंस दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है 3n+2, nth टर्म गिवन है आपका है, फर्स्ट 5 टर्म चाहिए। देखिए सीक्वेंस क्या, एपी भी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब एक फॉर्मूले के अंतर्गत या एक कंडीशन है उसके अंतर्गत जब कोई टर्म होता है तो सीक्वेंस, ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस बन जाएंगे आपके, लाखों करोड़ों सीक्वेंस बन जाएंगे। उसमें एक खास सीक्वेंस जो होता है वो एपी होता है, खास सीक्वेंस जीपी होता है, खास सीक्वेंस एचपी होता है। आपके हाई स्कूल में एपी है, 9 में शायद एपी जीपी दोनों है। तो इसके फर्स्ट 5 टर्म चाहिए। जब एन टर्म दिया हुआ है सीक्वेंस का तो 5 टर्म क्या हो जाएगा, देखिए 1 रखेंगे 3+2 यानी कि 5 आएगा, एन की जगह 2 रखेंगे 3 × 2 + 2 यानी कि क्या आएगा आपका 6+2 यानी कि 8 आएगा। 3 रखेंगे तो इस तरह, जब 3 रखेंगे तो क्या आएगा, एन की जगह 3 रखिए तो 9+2 यानी कि 11 आएगा। इसी तरह 4 रखेंगे तो क्या आएगा, एन की जगह 4 रखिए, ये हो जाएगा 3×4 = 12 + 2 यानी कि 14 आएगा। इस तरह एन की जगह 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 यानी जगह 5, 3 15 + 2 यानी कि 17 आ जाएगा। इस तरह आपके टर्म निकलते हैं। ठीक है, सीक्वेंस है ये आपका। सीक्वेंस स्टार्ट कर रहा है कि सीक्वेंस में बताया ना आपसे लाखों करोड़ों सीक्वेंस होते हैं, उसमें सीक्वेंस में एक खास तरह का सीक्वेंस बताऊंगा मैं, ये एपी होता है। अभी जरा सीक्वेंस के बारे में चल रहा है आपका, है ना। अब जैसे एक और अच्छा क्वेश्चन देखें। अच्छा, याद दिलाती नहीं कुछ तुम यार। याद दिलाना चाहिए, देखो भूल गया, कोशिश करते। अब जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे देखें हम, क्वेश्चन नंबर 2। अभी सीक्वेंस की बात कर रहे हैं ना हम, इसके बाद सीक्वेंस में फिर एपी चलेंगे। जीपी आपका 9th में है, एचपी आपका आईआईटी में है वो आपका, और एपी जीपी तुम्हारा ये फर्स्ट ईयर में भी है। हो सकता है हटा दें भाई क्या। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे, अच्छा एनएथ रन को टीएन भी कहते हैं, एएन भी कहते हैं, है ना, जैसे भी टीएन भी कहते हैं, एएन भी कहते हैं। एक एनएथ टर्म गिवन है आपका 2n² -3n+1, है ना। इसके फर्स्ट 5 टर्म लिखने हैं, कोई दिक्कत नहीं। एन की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म निकलेगा 2 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 1, a1 हो जाएगा 2 - 3 + 1, 3 - 3 0, a1 क्या हो गया 0, a2 निकाल लीजिए। इस सीक्वेंस है आपका, एक सीक्वेंस, सीक्वेंस किस फार्मूले के अंतर्गत, इस फार्मूले के अंतर्गत निकल रहा। a2 रखेंगे तो en की जगह 2 रखेंगे, ये हो जाएगा 4 - 6 + 1, a2 हो गया 8 + 1 - 6, a2 हो जाएगा 9 - 6 यानी कि 3। ठीक है, इसी तरह a3 निकालेंगे। जब आप a3 निकालेंगे
यानी ये 3 रखिए, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 9, 3 3 जा 9 प्लस 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 माइनस 9, 19 माइनस 9 वैल्यू आ गई 10। ये हो गया A3। इस तरह से A4 और A5 निकालिए, इस तरह से A4 निकालिए, यानी जगह 4 रखेंगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 1, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 प्लस 1, 16 टू या 32 प्लस 1 माइनस 12, तो ये हो गया 33 माइनस 12, ये आ जाएगा 21। ठीक है, इसी तरह से हम निकालेंगे A5, इसी तरह से A5 निकालेंगे। A5 भी निकाल दें क्या? ला A5 निकाल दें। ठीक है, इसी तरह हम A5 भी निकाल सकते हैं आसानी से। A4 निकाल दिया, A5 देख लीजिए, यानी जगह 5 रख दीजिए। ये हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25, 3 5 या 15 प्लस 1, 25 टू 50 प्लस 1 माइनस 15, जो गया 51 माइनस 15, तो ये हो गया 11 में से 5 6, यह 36। इस तरह से कोई भी सीक्वेंस गिवन होगा। अब इसके बाद एपी चलेंगे हम, है ना, इस तरह निकालेंगे आप। अब जिससे कुछ कंडीशंस दी हुई है, अब जैसे कंडीशन दी हुई है, मान लीजिए एक इसका भी बता दे, है ना, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक क्वेश्चन और बता दें इसका सीक्वेंस का। जैसे मान लीजिए गिवन है आपका, nth टर्म गिवन है आपका -1 की पावर n इंटू n है। A3 A5 A8 निकालना है आपको, A3 निकालना है। जैसे यानी जगह 3 रखिए, -1 की पावर अगर आड है तो माइनस आएगा, -1 की पावर अगर इवन है तो प्लस आएगा। ये हो गया -1 इंटू 3 -3 हो गया। इसके बाद शायद A5 और A8 भी निकालना ना हमको, A5 और A8। A5 निकालिए, यानी जगह 5 रखिए। फिर हमने क्या कहा था, अगर आड पावर है माइनस की तो माइनस आएगा, -1 इंटू 5 -5 आ जाएगा। अब A8 देखिए, यानी जगह 8 हो जाएगा, तो -1 की इवन पावर होगी +1 होगी तो +8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल है। सीक्वेंस है, सीक्वेंस में जो वैल्यू निकालनी है उस तरह निकालेंगे हम। अब एक अच्छा क्वेश्चन और देख लें, इसके बाद हम एपी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है आपका, फर्स्ट टर्म A1 सेकेंड टर्म A2, ये गिवन है आपका 2 के इक्वल। कंडीशन है AN इक्वल टू AN -1 -3, ये AN इक्वल टू n इज ग्रेटर देन 2 के लिए है। नेक्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं।
नेक्स्ट 5 टर्म निकालना है, इसका मतलब A1 A2 है, A3 A4 A5 A6 A7 निकालना है, ठीक है। अब ये कंडीशन देखिए, A1 भी 2 दिया, A2 भी 2 दिया हुआ है, सीक्वेंस सही है, A1 भी दिया A2 भी दिया हुआ है। अब ये n n के लिए n की वैल्यू हो सकती है ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, यानी कि 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 2 नहीं रख सकते, ग्रेटर देन 2 कंडीशन है। अब n की जगह 3 रखें अगर हम, ये क्या हो गया 3 माइनस 1 2 माइनस 3, A3 क्या हो गया, A2 क्या है 2 2 माइनस 3, तो A3 क्या हो जाएगा -1, निकल गया A3, A1 2 है A2 2 है A3 -1 हो गया। इसके बाद जरा हम, ये फर्स्ट टर्म निकला, अभी A4 निकालना पड़ेगा, A5 A6 A7, ये कैसे निकालेंगे हम, A3 निकाल दिया, n जगह 4 रखिए जरा, n जगह 4 रखेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 A3 हो जाएगा, A3 माइनस 3, A4 कितना हो जाएगा, A3 कितना निकाले -1 -1 -3, A4 हो गया -4, ठीक है ना। ये 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 1 2 वैल्यू दी हुई है, 3 ले सकते हैं, ग्रेटर देन 2 चाहिए ना। फर्स्ट टर्म में A3 निकल गया, नेक्स्ट 5 टर्म चाहिए, A1 A2 गिवन है, A3 चाहिए, A4 चाहिए, A4 निकल गया, A5 निकाल लीजिए, यहां जगह 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा A4, A4 कितना आया -4 -4 -3, A5 हो गया -7, ठीक है। A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 और A7 भी निकालना है, नेक्स्ट 5 टर्म निकालना ना, A6 निकालिए, A6 रखेंगे यहां पर, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा A5, A5 -6, A6 A5 कितना निकला है, A5 निकला -7 -6, A6 हो गया -10, A7 और निकालना हमको, ठीक है। A3 निकल गया, A4 A5 A6 A7 और निकालना हम, तो AN इक्वल टू AN -1 3 चलो उससे देख लेंगे, बुक से देख लेंगे। A7 निकालना, नेक्स्ट 5 टर्म्स पूछ रहा था, A1 A2 गिवन था, A3 A4 A5 A6 A7, A7 निकाल लीजिए। AN कितना गिवन था, AN आपका गिवन था AN -1 -3, ये गिवन था ना। अब A7 निकाल लीजिए, ये नहीं 7 रखेंगे आप, ये हो जाएगा A6 -3, A7 A6 कितना निकाले -10 -3, A7 हो गया -13। इस तरह ये क्वेश्चंस हो गए आपके। अब हम AP स्टार्ट करेंगे, ठीक है, AP, इसके बाद AP स्टार्ट होता है आपका। सीक्वेंस है, AP भी एक सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस है, सीरीज के अंतर्गत AP भी आता है, AP GP HP तमाम सीरीज आती है। HP भी आती है, SP भी आती है ना सीरीज, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब देखिए AP क्या है भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AP, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में AP कहते हैं।
ठीक है। अब देखिए एपी में स्टार्टिंग कहां से करते हैं? फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, एन टर्म क्या हो जाएगा? देखिए अब इसमें देखिए एन टर्म का फार्मूला बन जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म में डी नहीं है, सेकेंड टर्म में 1d है, थर्ड टर्म में 2d है, एन टर्म में क्या हो जाएगा? एन माइनस 1 × डी। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये होता है कॉमन डिफरेंस। इसको कहते हैं लास्ट टर्म या टीएन। यही तुम्हारा, इसको एल भी कहते हैं। एल इक्वल टू लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × डी होता है। इसी को ए एन भी कहते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 × डी होता है। और ठीक है ना, समझ गए? ऐसी सीरीज तुम्हारी कहलाती है एपी। डी कैसे फाइंड होता है? कॉमन डिफरेंस जब फाइंड करते हैं तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाइए, सेम होना चाहिए। थर्ड टर्म से सेकंड टर्म घटाइए, सेम होना चाहिए। इसी तरह बढ़ता जाएगा आपका ना, सेम आना चाहिए, डी नहीं चेंज होना चाहिए। या हम ये कह दें ए एन में से ए एन माइनस 1 घटा दीजिए तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाता है। एक फार्मूला ये भी बना सकते हैं, ठीक है। एक फार्मूला ये हो गया, इसको ए एन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम सवाल पे चलें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। एक्सरसाइज 5.2। एन टर्म गिवन है, अब एपी है आपका, है अब एपी स्टार्ट हो रहा है। एन टर्म गिवन है, आपको शो करना है एपी है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में एन टर्म गिवन है। एन टर्म क्या ले ले हम? मान लीजिए हमने ले लिया ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5n। हमें शो करना है इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, हमें ये शो करना है, ठीक है ना। निकालिए। तो पहले एन जगह 1 रखिए तो फर्स्ट टर्म आएगा, एन जगह 2 रखिए सेकंड टर्म आएगा, एन जगह 3 रखिए थर्ड टर्म आएगा। इससे हमको अगर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म अगर सेम आता है तो इट इज एन एपी। एन जगह 1 रखिए, A1 क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5 × 1। A1 हो गया 9 माइनस 5 यानी कि 4। A2 निकालिए जरा, एन जगह 2 रखिए, 9 माइनस 5 × 10, 5 × 2, 9 माइनस 10। A2 हो गया -1। 3 टर्म चाहिए आपको, 2 टर्म तो हर सीरीज हर सीक्वेंस एपी ही होगा, 2 टर्म में तो हर सीरीज एपी होगा। एपी का ये चाहे जेपी का ये चाहे एचपी का, 3 टर्म चाहिए मिनिमम, 3 टर्म्स, है ना। ए3 भी निकालिए। ए3 क्या हो जाएगा? एन जगह 3 रखिए, 9 माइनस 5 × 3, तो ए3 हो गया 9 माइनस 15, ए3 हो गया -6। अगर डी सेम आ रहा है, कहने मतलब है A2 माइनस A1 निकालिए, कितना आएगा? A2 क्या है? -1, A1 क्या है? 4, कितना आ रहा? -5। A3 माइनस A2 निकालिए, जस्ट प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं, ध्यान रखिएगा। A3 -6 है,
A2 -1 है तो +1 हो जाएगा, -5। तो सिंस डी सेम है आपका, देयरफॉर इट इज एन एपी। एपी हो गया ये। इस तरह करेंगे, ध्यान रखना, इस तरह एपी आप फाइंड करेंगे। थर्ड 3 टर्म चाहिए कम से कम है। एन टर्म एपी का दिया हुआ है 6n+2, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे? एन टर्म दिया हुआ एपी का 6n+2, एन टर्म दिया है 6n+2। 6 क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, एन टर्म दिया हुआ है, एपी का एन टर्म दिया हुआ, ध्यान रखना। इन एन एपी एन टर्म दिया हुआ है आपका 6n+2। जब एपी में एन टर्म दिया हुआ है तो डी कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस निकालना आपको। तो देखिए, एन जगह 1 रखिए, 6 × 1+2, फर्स्ट टर्म क्या आ गया आपका 6+2 यानी कि 8, यानी 2 रखिए, 6 × 2+2, A2 आ गया 12+2, यानी कि A2 हो गया 14। कॉमन डिफरेंस निकालना भाई। जब AP है तो D2 A2 - A1 डी निकाला है कॉमन डिफरेंस, चाहे A2 - A1 कहिए, चाहे 3 - A2 कहिए। जब AP है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अब निकालिए A2 - A1, A2 है 14, A1 है 8, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 6। समझ में आ गया? इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अब आगे देखिए, जैसे अब देखिए एक क्वेश्चन और कर लें इसका। जनरल टर्म सीक्वेंस का, जनरल टर्म मींस nth टर्म, जनरल टर्म सीक्वेंस का दिया हुआ है an = -4n+15। इस दिस सीक्वेंस एन एपी, क्या ये सीक्वेंस एपी है? इफ सो, यदि ऐसा है तो फाइंड इस 15 टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जनरल टर्म एक सीक्वेंस का an = गिवन है -4n+15। कह रहा सीक्वेंस एपी है, पहले पता करिए। अगर एपी होगा तभी 15 टर्म निकलेगा, कॉमन डिफरेंस होगा। अगर एपी नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। ठीक है, देखिए n जगह 1 रखिए, फर्स्ट टर्म आएगा -4 × 1 + 15, A1 हो गया -4 + 15, A1 आ गया 11। ठीक, A2 निकाल लीजिए, A3 भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको पता करना है इट इज एन एपी और नॉट। इफ इट इज एन एपी, therefore find the 15 टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये सवाल आपका।
तो थ्री टर्म्स निकालने पड़ेंगे आपको। A2 निकालिए, ये जगह 2 रखिए, प्लस 15, A2 हो गया -8 प्लस 15, A2 हो गया 7। A3 भी निकालिए, n की जगह 3 रखिए, A3 हो गया -12 प्लस 15, A3 हो गया 3। ठीक है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तब आपका AP होगा। A2 माइनस A1 निकालिए, A2 माइनस A1 निकालिए। A2 क्या है 7, A1 क्या है 11, 7 माइनस 11 क्या आ जाएगा -4। A3 माइनस A2 निकालिए, A3 है 3, A2 है -7, तो आ गया -4। क्या लिखोगे, सिंस D इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो D कितना हो गया, यही D हो जाएगा आपका। यही आपका कॉमन डिफरेंस D आ जाएगा -4। क्या लिखोगे, सिंस D इज सेम, D सेम है ना भाई, A2 माइनस A1 भी आ रहा है, A3 माइनस A2 भी आ रहा है, देयरफॉर इट इज एन AP, देयरफॉर इट इज एन AP। जब AP हो गया तो 15 टर्म ही निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस -4 आ गया, 15 टर्म निकालना है, 15 क्या हो जाएगा, A प्लस 14D, A यानी कि A1 ये है 11, 14D कितना है -4, तो A15 कितना आ जाएगा, इरेज करना पड़ेगा। तो A15 कितना निकल आएगा आपका, 11 माइनस 14 4 जा 56, ये आएगा ना। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 45, तो A15 भी आ गया आपका, तो कॉमन डिफरेंस -4 भी आ गया। इस तरह निकालेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं 5.3। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब जैसे इसमें हमको AP की बनाए, फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। जैसे है 0.3 है, 0.55 है, 0.80 है, 1.05 है, ठीक है। इस ये AP में फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म में तो ये हो गया, फर्स्ट टर्म में तो यही हो गया आपका 0.3 यानी 3/10। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, चाहे इसमें इसको सेपरेट करिए चाहे इसमें इसको सेपरेट करिए, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 0.55 माइनस 0.30 भी लिख सकते हैं, जीरो है ना। इससे इसको भी सेम आना चाहिए इसके, क्योंकि AP है आपका। 5 हो गया, 5 में 3 या 2.25 आ जाएगा, ठीक है ना। इससे इसको सेपरेट करेंगे तो 0.25, इससे इसको सेपरेट करेंगे तो 0.25।
क्योंकि एपी गिवन है ना, एपी के लिए आपको निकालना था, तो इस तरह आपका निकल गया आपका A.3 D = 0.25।